नमस्कार साथियों। सेकंड लेसन चल रहा था हमारा नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया बोला गया भाषण के रूप में, और जिसका एक्चुअल जो टाइटल था वो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा या लंबा संघर्ष। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं, और इसका जो प्रायर वीडियो था पहले वाला वो अपलोड कर दिया गया था। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इन लाइफ जीवन में एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशंस, दो कर्तव्यों को लेकर चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य हमेशा रहते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, पहले वो कर्तव्य जो उसके परिवार के प्रति होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, जिनमें उसके माता पिता आते हैं। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी आती है। एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चे आते हैं। एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन, और दूसरा उसका वह कर्तव्य होता है टू हिज पीपल, उन लोगों के प्रति, जन सामान्य के प्रति। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं जो उसे निभाने पड़ते हैं। एक वो कर्तव्य जो उसके परिवार के प्रति है, माता पिता, बच्चों और बीवी के प्रति है, जबकि दूसरा जो उसका कर्तव्य है वो है देश और देश के लोगों के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसे नागरिक और मानवीय समाज में, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल टू फुलफिल, हर व्यक्ति सक्षम होता है टू फुलफिल, पूर्ण करने में, दो ऑब्लाइजेशंस, ऐसे कर्तव्य को। अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लाइनेशंस, अपने खुद की इच्छाओं के स्वरूप। एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं के स्वरूप। तो ऐसे सामाजिक, नागरिक और मानवीय जीवन में, समुदाय में हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा और अपनी योग्यता के द्वारा इन कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। बट लेकिन इन ए कंट्री, लेकिन एक ऐसे देश में लाइक साउथ अफ्रीका, जैसा कि साउथ अफ्रीका था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, फॉर ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, जैसा कि मेरा जन्म था, एंड कलर, और जिसने ऐसे रंग में जन्म ले लिया, ऐसी प्रजाति में जन्म ले लिया, काले लोगों के बीच में, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस, कि वो व्यक्ति ऐसे दोनों जो कर्तव्य हैं उनको क्या नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक गरीब परिवार में जन्म लेना और साथ में काले चमड़ी के साथ जन्म लेना, कोई भी व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में क्या नहीं कर सकता, अपने दोनों प्रकार के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। और विशेषकर कहाँ, साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काला रंग हो, हु टेम्प्टेड टू लिव, और जिसने कभी ऐसा प्रयास किया हो कि वो रहे, जीवन जिए, ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव प्राणी के रूप में, वाज पनिश्ड, उसे क्या किया गया है, हमेशा दंडित किया गया है। एंड आइसोलेटेड, और एकांतवास में भेज दिया गया है, उसे सजा दे दी गई है, काला पानी की सजा दे दी गई है। तो साउथ अफ्रीका में यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा प्रयास किया, काले लोगों ने मानवीय रूप में जीवन जीने का, तो उन्हें दंडित ही हमेशा किया गया है। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन, साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, यदि किसी ने अपने कर्तव्य को पूरा करने का, पालन करने का यदि प्रयास किया है, टू हिज पीपुल, वो कर्तव्य जो उसका उसके लोगों के प्रति था, वाज इनएविटेबली रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से दूर कर दिया गया। एंड हिज होम, और उसके घर से भी दूर कर दिया गया। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एक विरक्त जीवन जीने के लिए क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक गोधूली बेला का अस्तित्व, ऑफ सेक्रेसी, जो कि किसका है, एकांतता का, गोपनीयता का, एंड रिबेलियन, और किसका, विद्रोह का। यदि किसी व्यक्ति ने कभी विद्रोह करने का प्रयास किया, यदि किसी ने मानवीय जीवन की सेवा करने का प्रयास किया, अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास किया, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, एकांतता का जीवन दे दिया गया है, समाज से बाहर कर दिया गया, उसे पनिश किया गया, दंडित किया गया और आइसोलेट कर दिया गया, उसे एकांकी बना दिया गया। ये सारा कुछ हुआ है उस साउथ अफ्रीका में जहाँ के नेल्सन मंडेला क्या हैं, निवासी हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने शुरुआत में यह नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि मैं उन लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा महत्व दूं, जैसा कि हर व्यक्ति करता है, अपने परिवार को ही नेल्सन मंडेला ने ज़्यादा महत्व दिया। बट लेकिन
इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन मेरे लोगों, जो जन सामान्य लोग थे, उनकी सेवा करने के रूप में जब मैंने सोचा, आई फाउंड, मैंने ये देखा, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लाइजेशंस, कि मुझे मेरे कर्तव्यों का पालन करने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। तो जब कभी भी उन्होंने जीवन में समाज की सेवा करने का जब प्रयास किया, तो दूसरा जो एक कर्तव्य था माता पिता की सेवा का, एक पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, तो वो क्या नहीं कर पाए, वो दूसरे कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए। ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर, मैं कभी भी इस भूख से नहीं जन्मा, टू बी फ्री, कि मैं आज़ाद रहूं। कभी भी मेरा हमेशा यह वक्तव्य नहीं रहा, ऐसी मानसिकता नहीं रही कि मैं आज़ाद हूं। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्यों? क्योंकि मैं तो जन्म से ही कैसा था, आज़ाद था। वो कहते हैं कि मुझे आज़ादी की कोई लालसा नहीं थी, क्योंकि मैं खुद को पहले से ही आज़ाद मानता था। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो मुझे पता था, मैं हर तरीके से अपने आप को आज़ाद मानता था। कैसे कैसे? फ्री टू रन इन द फील्ड्स, क्योंकि मैं खेतों में घूम सकता था, भाग सकता था। नियर माई मदर्स हट, वो खेत जो मेरी माँ की झोपड़ी के पास में थे, वहाँ पे मैं खुले रूप से घूम सकता था, स्वच्छंद रूप से। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं उस धारा नदी में स्वच्छंद रूप से तैर सकता था। एंड दैट रैन थ्रू माई विलेज, वो नदी, वो धारा जो मेरी गांव के बीच में से क्या करती थी, बहती थी। मैं उस धारा में बिल्कुल मुक्तता से, आज़ादी के साथ तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज, और मैं भुट्टे को सेक सकता था अंडर द स्टार्स, रात्रिकालीन समय में भी। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और साथ में धीरे धीरे चलने वाले जो सांड थे, उनके ऊपर मैं बैठकर क्या कर सकता था, बहुत ही दूर तक राइड कर सकता था, सवारी कर सकता था। मैं ये सारे काम करने के लिए आज़ाद था। तो मुझे किसी प्रकार की कोई आज़ादी की परवाह नहीं थी, क्योंकि ये आज़ादी एक सामान्य व्यक्ति की थी। सभी सामान्य व्यक्ति ऐसा ही कार्य करते हैं और उसे ही वो आज़ादी समझते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, कर्तव्य का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स, और जब तक मैं उन परंपराओं को मानता रहा, ऑफ माई ट्राइब, मेरी प्रजाति की, जो मेरी प्रजाति है, जाति है, उसकी जितनी भी मान्यताएं हैं, जब तक मैं उनको मानता रहा, अपने पिता की बातें मानता रहा, तब तक आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, उन कानून के लोगों द्वारा और ईश्वर द्वारा। तो ईश्वर के प्रतिनिधियों द्वारा और साथ में कानूनी लोगों द्वारा मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, समय के साथ बदलाव होता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, इट वॉज ओनली वैन, केवल ये उस समय की बात है, आई बिगान टू लर्न, मैंने ये सीखा, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरी बचपन की जो आज़ादी थी, वाज एन इल्यूजन, वो एक तरह का भ्रम था। पहले वो खुद को आज़ाद मानते थे, लेकिन बड़े होने पर उन्हें महसूस हुआ कि यह आज़ादी कैसी है, एक भ्रम है। वैन आई डिस्कवर्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो आज़ादी है वो तो पहले से ही मुझसे क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। ऐसा बड़े होने पर नेल्सन मंडेला को महसूस होता है। दैट आई बिगान टू हंगर फॉर इट, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी वो आज़ादी की लालसा तीव्र होती गई और मैं महसूस करने लगा कि मुझे पूर्ण रूप से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। एट फर्स्ट, पहले तो एज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली टू माई सेल्फ, मैं केवल खुद के लिए आज़ादी मांगता था। जब वो विद्यार्थी के रूप में थे, स्टूडेंट के रूप में, तब वो खुद को आज़ाद होना मांगते थे, खुद के लिए आज़ादी मांगते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, वो क्षणिक रूप की जो आज़ादी थी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिससे कि मैं घर को न जाकर रात को कहीं बाहर रुक पाऊँ। तो जब वो विद्यार्थी थे तो अपने माता पिता से वो आज़ादी चाहते थे कि मुझे घर आने पर विवश न किया जाए, मैं कुछ समय बाहर भी बिता पाऊँ। रीड वॉट आई प्लीज्ड, कि मैं वो सारा साहित्य पढ़ पाऊँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड गो वेयर आई चोज, और मैं वहाँ जा पाऊँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो ये कुछ आज़ादी थी। जब नेल्सन मंडेला विद्यार्थी थे तो वो ये आज़ादियाँ चाहते थे, जैसे कि घर से बाहर रुकना, चाहे जैसा पढ़ना, और साथ में वहाँ जाना जहाँ वो जाना चाहे। लेटर, लेकिन ऐसी घटनाओं के, ऐसी परिस्थितियों के बाद में,
एज ए यंग मैन, जब वो और जवान हुए, बड़े हुए, इन जोहानसबर्ग शहर में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक, मैंने वो आधारभूत एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, और वो सम्माननीय आज़ादी की चाह रखना शुरू कर दिया। यर्न का मतलब होता है तीव्र लालसा। तो नेल्सन मंडेला के हृदय में एक तीव्र लालसा आ गई उस आज़ादी की जो एक जन सामान्य के लिए आज़ादी होती है, और जो आज़ादी सम्मान का भाव लाती है। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपने खुद की योग्यता के हिसाब से कुछ भी प्राप्त कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं क्या कर सकूं, अपनी खुद की आजीविका कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, कि मैं चाहे जिससे शादी कर सकूं। एंड हैविंग ए फैमिली, और साथ में ये आज़ादी कि मैं अपना परिवार भी बना सकूं। ये सारी आज़ादियाँ नेल्सन मंडेला क्या होते हैं, कुछ बड़े होने पर समाज से चाहते हैं। कौन कौन सी, कि वो जैसे हैं उस योग्यता के हिसाब से कुछ प्राप्त कर सके, पद प्राप्त कर सके, अपनी आजीविका कमा सकें, चाहे जिससे शादी कर सके, और साथ में क्या कर सके, एक परिवार भी अपना सके, बना सके। द फ्रीडम, वो आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जिससे कि कानून के रूप में क्या ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना आए। वो चाहते थे कि मेरी इन प्रकार की आज़ादियों में मैं किसी प्रकार के कानून की दखल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कानून मेरी इस आज़ादी को क्या करे, कम करे, उसे बाधित करे। बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे ये महसूस किया, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि इस देश में ना केवल मैं ही ऐसा हूं जो आज़ाद नहीं हूं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि मेरे जो भाई बहन हैं और लोग, वर नॉट फ्री, वो भी क्या नहीं थे, आज़ाद। नेल्सन मंडेला ने महसूस किया कि ना केवल वो आज़ाद नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग ही उस देश के ऐसे हैं जो कैसे हैं, परतंत्र हैं। ऐसा मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये बात केवल मेरी आज़ादी की नहीं थी। दैट वाज कर्टेल्ड, जिसको सीमित कर दिया गया था, छीन लिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, अरे ये तो प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी की बात थी। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे ही क्या हो रहे थे, काले रंग के नजर आ रहे थे। तो वहां रहने वाले प्रत्येक काले रंग के लोगों की आज़ादी को क्या कर लिया गया, गोरों द्वारा छीन लिया गया, दबा दिया गया, उसे सीमित कर दिया गया। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उस समय की ही बात है जब मैंने अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, उसमें मैं शामिल हो गया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओवन फ्रीडम, कि उसी समय से मेरी खुद की आज़ादी की जो लालसा थी, जो भूख थी, बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वो उस आज़ादी के लिए क्या होती गई, और भी अधिक भूख के रूप में क्या होती गई, बढ़ती गई। तो उसी समय नेल्सन मंडेला के दिल में आज़ादी के प्रति कुछ भाव जगे पाने के लिए, और ये जो भूख थी आज़ादी की, वो धीरे धीरे निरंतर रूप से क्या होती रही, बढ़ती रही। आप देख पा रहे होंगे ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है, और ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत क्या थे, राष्ट्रपति थे। ऑफ माई पीपुल, ये आज़ादी मेरी नहीं थी, बल्कि मेरे देश के लोगों के लिए भी थी। उनके लिए भी मेरे हृदय में क्या हो गई, आज़ादी की भूख बढ़ती गई। अब देखते हैं उसको प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, या उन्होंने क्या किया। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये मेरी वो लालसा थी, इच्छा थी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपुल, कि मेरे लोग आज़ाद रहें, टू लिव देयर लाइव्स, अपने जीवन को जीने के लिए, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान और गौरव के साथ, कि मेरे देश के लोग अपने जीवन को जिए गौरव के साथ और साथ में आत्म सम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, अरे इसी भाव ने मेरे जीवन को एक नया रास्ता दिया, एक नया भाव दिया, कि मैं क्या कर सकूं, एक नए जोश और नए कार्य के लिए क्या कर सकूं, सजीव बन सकूं। ये सारा कुछ उनके इसी विचार के लिए था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन, कि उस आज़ादी के भाव ने एक डरे सहमे से आदमी को बदल दिया इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति में। नेल्सन मंडेला खुद के लिए कहते हैं कि जब वो छोटे थे, पढ़ते थे, तो अपने आप में कमज़ोर थे, डरे हुए थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो आज़ादी के भाव ने उन्हें क्या कर दिया, एक बहादुर व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, कि उन्होंने एक कानून के रक्षक को या न्यायवादी को क्या कर दिया, बना दिया। क्या बना दिया, बिकम ए क्रिमिनल, एक क्या बना दिया, अपराधी। तो वो कहते हैं कि पहले जब मैं पढ़ता था तो कानून को मानता था, कानून के प्रति सकारात्मक विचार रखता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो आज़ादी की भाव ने मुझे क्या कर दिया, उस कानून से बिल्कुल ही अलग कर दिया, मुझे अपराधी बना दिया।
दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, कि उसने एक परिवार को चाहने वाले पति को बदल दिया इनटू ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति में विदाउट ए होम, जिसके क्या नहीं था, कोई घर नहीं था। क्योंकि नेल्सन मंडेला को काफ़ी सालों तक जेल में रखा गया और वो परिवार जो उसके पास रहता था, कभी उसको वो खुद का कहता था, अब वो उससे बिल्कुल क्या हो गया, बिछड़ गया। तो इस प्रकार से एक पारिवारिक व्यक्ति को क्या कर दिया गया, परिवार से दूर कर दिया गया। दैट फॉर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को बहुत प्यार करता था, टू लिव लाइक ए मॉन्क, अब वो एक सन्यासी के रूप में क्या हो गया है, बन गया है। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा बदलाव केवल उस एक भाव से हुआ है जो उसके उनके अंदर है, हृदय के अंदर, और वो है फ्रीडम, ना केवल खुद की बल्कि अपने देश के लोगों की। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ना ही कोई ज़्यादा विशेष और अच्छे गुणों वाला व्यक्ति हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ना ही मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बहुत ज़्यादा बलिदान कर दिया हो, देन द नेक्स्ट मैन, मेरे हर दूसरे व्यक्ति के तुलना में जो कि मेरे देश का है। वो कहते हैं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसने बहुत ज़्यादा गुण प्राप्त कर लिए हो, बहुत ज़्यादा बलिदान किया हो, नहीं, मेरे देश का हर व्यक्ति ऐसा है, उन सभी ने बलिदान किया है, वो सभी सद्गुणी हैं। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये बात देखी, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं उस छोटी से छोटी और सीमित आज़ादी को भी महसूस नहीं कर पाया, उसका आनंद नहीं ले पाया। आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे अनुमति थी, व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला, माई पीपुल वर नॉट फ्री, कि मेरे देश के जो लोग हैं वो क्या नहीं हैं, आज़ाद। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हालांकि बहुत सारे कार्यों में मुझे आज़ादी थी, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की आज़ादी की उपलब्धि किसी दूसरे के प्रति नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सीमित हैं, अधिकारों से हीन हैं, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो आज़ादी है वो बिल्कुल व्यर्थ है। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, जो आज़ादी है वो अविभाज्य है। द चेंज ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल, मेरे देश के किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, वो ठीक वैसी ही बेड़ियां हैं जिन बेड़ियों को मेरे कदमों में भी क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। वो कहते हैं कि यदि मेरे देश का एक व्यक्ति भी यदि उन आज़ादी से बिल्कुल दूर है, यदि किसी को आज़ादी नहीं दी गई है और यदि कोई बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि मेरे देश का हर व्यक्ति क्या है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ऐसा नेल्सन मंडेला समझते हैं। द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी, वो सारे बेड़ियां जो मेरे देश के लोगों के पैरों में है वो उनके पैरों में न होकर मेरे खुद के पैरों में है, ऐसा नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। आई न्यू, मैं समझता था, दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो अन्यायी होता है या फिर प्रताड़ना और अत्याचार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जितनी उस अत्याचार सहने वाले को। वो कहते हैं कि अत्याचार करने वाले के समान ही अत्याचार सहने वाले को भी क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में नफरत ने क्या कर लिया है, घर कर लिया है, और नफरत जिस पर क्या हो गई है, हावी हो गई है। तो दूसरे की आज़ादी को सीमित करने वाला व्यक्ति अपने आप में घृणा का पात्र है, घृणा उसके हृदय में घर कर गई है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, अरे वो तो उस एक जेल में बंद हो गया है, ऑफ प्रेजुडाइस, जो कि पक्षपात की है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और जो कि संकीर्ण मानसिकता की है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार को छीनता है, उसकी स्वतंत्रता को कम करता है, तो पहली बात तो वो पक्षपात का क्या हो चुका है, आदी हो चुका है, एक ऐसे बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है, एक ऐसी जेल में बंद है जो कि पक्षपात की है, और जिसकी मानसिकता, जिसका मस्तिष्क, जिसकी सोच बिल्कुल छोटी हो गई है, संकीर्ण हो गई है, सक्रिय हो गई है, जो उसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, हालांकि मैं खुद पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता हूँ, मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीनूंगा तो मैं भी पूर्ण रूप से क्या नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली
एज आई एम नॉट फ्री, अरे ठीक वैसे ही जैसे कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे कोई मेरी आज़ादी क्या कर ले, छीन ले। तो किसी व्यक्ति से आज़ादी छीनने पर वो पूर्ण रूप से व्यक्ति आज़ाद नहीं है, ठीक प्रकार से आज़ादी छीनने वाला भी क्या नहीं है, पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो पराजित है और प्रताड़ित है किससे, हेटर्ड से, घृणा से। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वाले अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों ही मानवता से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उन दोनों में ही मानवता विरक्त हो जाती है, रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है, क्योंकि जो छीनने वाला है वो तो वैसे ही मानवता से हीन है, लेकिन जिनसे आज़ादी छीनी जा रही है उनकी मानवता का भी क्या होता है, हाश होता है, नुकसान होता है, हानि होती है, लॉस होता है। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन समाप्त होता है। और नेल्सन मंडेला जो कि कहते हैं कि जब वो बचपन में थे उसी समय से, हालांकि उस समय तो उनको ज़्यादा कुछ आज़ादी का भाव महसूस नहीं होता था, लेकिन जब बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज़ाद नहीं है, तो उन्हें एहसास हुआ कि मुझे उनकी आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए। और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए एक सशक्त संघर्ष किया, बहुत सालों तक जेल में रहते हुए। बाद में अपने संघर्ष को अंतिम रूप में जब वो बाहर आए तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जिसे आप कह सकते हैं, बनकर उभरे। तो ये आपको एक आज़ादी के भाव देती हुई एक कहानी थी, जो कि आपसे कहती है कि ना केवल आपको खुद की आज़ादी की परवाह करनी है, बल्कि दूसरों को भी आज़ादी के लिए प्रेरित करना है और उनकी आज़ादी को बनाए रखना है। तो ये आपका लेसन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।